आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केम्स के स्टॉक को। केम्स का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म आप इसके देख सकते हो, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ तो ये बिजनेस मॉडल इसका बस सिंपल सा है। ये एक आरटीए कंपनी है। आरटीए कंपनी का मीनिंग क्या होता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी होती है ये। अब इसका बेसिकली काम क्या है कि जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके बैकएंड में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब बैकएंड में सर्विस का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना किसी म्यूचुअल फंड पे, केवाईसी, फिर ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं उसके, वो सब जो सर्विसेज है वो केम्स यहाँ पे हैंडल करता है। तो उस जो इनसे जुड़े हुए म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने इन सब काम को आउटसोर्सिंग कर रखा है केम्स के थ्रू। तो ये जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे केम्स भी अपना बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा और इसको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक यहाँ पे यूनिक इनका बिजनेस है और आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में वैसे ही ग्रो करने वाली नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स है ना। तो इस कंपनी का भी बिजनेस यहाँ पे जबरदस्त ग्रो करने वाला। मोनोपोली टाइप की कंपनी है। ऑलमोस्ट 65 to 70% जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो इनसे सर्विसेज यहाँ पे ले रही है। ठीक है, तो ये एक इस फील्ड की मार्केट लीडिंग कंपनी है, मार्केट लीडर है ये कंपनी। तो ये इसका बिजनेस मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में क्या बिजनेस है। बाकी अगर आपको डिटेल देखनी है तो केम्स की वेबसाइट पे आ जाना, वहां से आप देख सकते हो। ये इसका होम पेज है। बाकी यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है और इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको लेनी है, इसके डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद एक ये जो अगस्त की 25 वाली पीपीटी है इस पे क्लिक करके, और दूसरा फाइनेंशियल ये 25 वाला, इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करता हूँ केम्स के। एक बार हम चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो इस चार्ट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे कितना था? यहाँ पे ऑल टाइम हाई था इसके पास में 5300 या 400 के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हो 5368, और लो था इसका ऑलमोस्ट 3000। अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 3786 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं ये लाइफ टाइम हाई से स्टॉक कितना डाउन आया था हमारे पास, ऑलमोस्ट ये 43% डाउन आया था। और अभी भी हमारे पास कितना परसेंटेज ये डाउन है स्टॉक है? अभी भी ये हमारे पास 30% के आसपास डाउन है। तो अगर ये स्टॉक मेरा यहां से अगर लाइफ टाइम जा रहा है तो कितना परसेंटेज का गेन देगा? यहां से 40% का ये गेन दे देगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ऑल टाइम का इसका मैं चार्ट यहां पे देखता हूं इस स्टॉक का। तो इस स्टॉक ने क्या किया था, जब यहां पे ये लिस्ट हुआ था 2020 में ये स्टॉक यहां पे, उसके बाद में लिस्टिंग से इसने कितने परसेंटेज का गेन दिया था? ऑलमोस्ट 185% का गेन देता है ये। देन उसके बाद इतना गेन देने के बाद कंसोलिडेटेड फेज में आता है ये स्टॉक, और यहां पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेट होता है। यहां पे कितना परसेंटेज डाउन आ जाता है? ऑलमोस्ट 50% ये डाउन आ जाता है। तो यहां पे देखो उसके बाद ये जब चलना स्टार्ट करता है ये स्टॉक, तो वापस से कितना परसेंटेज का गेन दे देता है? 160% का गेन देता है। उसके बाद फिर से यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। देन ये स्टॉक फिर यहां से कितना परसेंटेज डाउन आया था? अभी हमने यहां पे देखा था ये ऑलमोस्ट 43, और अभी भी कितने पे डाउन कर रहा है ये? 30% अभी भी ये डाउन है। अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो क्या ये वापस लाइफ टाइम हाई जाएगा नहीं जाएगा, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस मैंने इसका आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, कि बिजनेस इसका जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगा और ये बिजनेस भी ग्रो करेगा ही करेगा। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। आरओसी आरओई जबरदस्त है इसके, शानदार है। देन अगर मैं इसकी बात करता हूं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून 25 में इसका जो सेल्स है वो क्या 334 करोड़, और यहाँ पे 24 में था 308। तो 308 के अगेंस्ट में 334 यहाँ पे मतलब सेल्स यहाँ पे इंप्रूव हुई है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 142 करोड़ के अगेंस्ट में 149। तो सेल्स इंप्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेरा यहाँ पे इंप्रूव होके आया है। देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसकी जो सेल्स 2014 में 320 करोड़ थी, वहां से इंक्रीज होते होते 25 में कितनी हो गई 1334। और लास्ट 4 क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, इन 4 क्वार्टर्स की, तो यहाँ पे जो इनकी जो सेल्स है वो कितनी लाइफ टाइम हाई है। यहाँ पे लास्ट ईयर की जो सेल्स थी उससे यहाँ पे ज्यादा है, तो सेल्स यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कितना 624, कहीं पे भी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स ऑल टाइम हाई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा ऑल टाइम हाई है, एंड ये जो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट है ये भी ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अब आते हैं रिजर्व इसके पास है 986 करोड़ और बोरोइंग है 73, मतलब ना के बराबर बोरोइंग है यहाँ पे। तो मैनेजेबल डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे कितना 194 के है, ये भी हाईएस्ट एवर है। और 44 अभी CWI पे, ये भी जब ऑपरेशनल होंगे तो इनकी कैपेसिटी और इंक्रीज होगी, और जिससे यहाँ पे सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अब इसमें देखो फिक्स्ड एसेट में इनको क्या चाहिए, इनके पास में लैंड है, उसके बाद में बिल्डिंग्स है 193, यहाँ पे मशीनरीज है, प्लांट एंड ये जो मशीनरी इक्विपमेंट हो गए इनके, कंप्यूटर्स से 184 ये हो गए है ना, 2 इनके पास में व्हीकल्स है, ये सब यहाँ पे गिवन है ना। इनको सिंपल एक अपना ऑफिस चाहिए, ऑफिस में मैन पावर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, AC चाहिए, टेबल चेयर ये सब चाहिए बस, तो यही इनको चाहिए है ना। तो इनका बिजनेस बड़ा शानदार है, फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्स यहाँ पे बढ़ेगी। अब इसमें एक दिक्कत आपको ये लग रही कि प्रमोटर तो 0% हो गए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 19 था, फिर यहाँ पे 0% हो गया। उसके बाद देखो FIs कितना 52% है और DIs कितना 17.31% है। पब्लिक यहाँ पे 31% के आसपास है। और इसमें भी अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे एक HNI है, वो कितने 3% के आसपास है। तो यहां से 3 हटा देता हूं तो ओनली 27% मेरे पास में पब्लिक है। तो फिर भी 73% आपका किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो यहां से देखो जो इन्होंने स्टेक अपना यहाँ पे प्रमोटर्स ने शेयर बेचा होगा वो किसके पास गया, देखो DIs कितना था 16% था और FIs 38 था। तो FI 38 से कितना हो गया 47 हो गया था। फिर यहाँ पे ये DIs कितना हो गया 23 हो गया था। और यहाँ पे पब्लिक कितनी थी 25 थी, यहाँ से 29 हो गया। तो अगर मैं ये बात करता हूँ 19 में से यहाँ पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ हमारे पास, ऑलमोस्ट 4%। तो ऑलमोस्ट ये मान लो यहाँ का जो 15-14% है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही गया है। तो मेजरली आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में ट्रांसफर हुआ, तो वैसे कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर्स अपनी स्टेक बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे FIs DIs के अंडर में भी कंपनियां चलती है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये प्रमोटर्स 0% भी रहते हैं तब भी कंपनी में दिक्कत नहीं होती। अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो मैं बात करता हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडिया की नंबर 1 बैंक है। और इसमें अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स में आते हो तो आपको दिखता है कि 0% इन्वेस्टर है। FI एंड DI के थ्रू ये कंपनी काम कर रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अगर प्रमोटर्स 0% है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में पावर ट्रांसफर हुई और कुछ नहीं है। अब इस HDFC का स्टॉक अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, HDFC बैंक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस स्टॉक को आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। अभी ये स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिसने भी इसमें पोजीशन बना रखी है तो मेरा व्यू इसमें कि अभी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब ये डाउन आएगा तब हम इसमें ट्रेड लेंगे, है ना। जब भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ना। देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई आया था, फिर डाउन आया था, फिर ऑल टाइम हाई आया था, फिर डाउन आया था, ऐसे करके ना। तो अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये मेरा व्यू है। बाकी आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे होल्ड करना या फिर आपको प्रॉफिट बुक करना, वो आपका व्यू होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे केम्स पे। तो केम्स में अगर मैं देखता हूं तो स्ट्रॉन्ग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देन उसके बाद में कंपनी मेरे पास में ऑलमोस्ट डेट फ्री है, हाईएस्ट एवर फिक्स्ड एसेट्स है और हाईएस्ट एवर मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये तो HDFC बैंक का रह गया क्या, मैं केम्स की बात कर रहा हूँ ना, ये सब केम्स के पॉइंट थे। हाईएस्ट एवर हमारे पास में इसकी सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पे इनका रेवेन्यू है, सेल्स है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पे इसके हाईएस्ट एवर है, करेक्ट। तो बिजनेस इनका जबरदस्त है, यूनिक है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करेगी बिजनेस ग्रो करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके चार्ट में हम देख लेते हैं, बिल्कुल ये लाइफ टाइम जाएगा, ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास 41% का ज़बरदस्त यहाँ पे गेन हमें मिलेगा। अगर ये 1 ईयर भी ले रहा तो भी हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर 2 ईयर्स भी लग रहा है तब भी 20% का गेन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये इतना टाइम लेने वाला है नहीं। यहाँ पे कल को अगर ये नीचे भी आ जाता है ना यहाँ पे किसी भी रीजन से, तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा बाइंग जोन है। यहाँ पे हम और परचेज करेंगे और टारगेट हमारा हिट होना ही है। अब एक बात और यहाँ पे बता दूं, यहाँ से कितना परसेंटेज डाउन आ गया, 13%। ठीक है, तो इस स्टॉक में क्या करना है, जिसने यहाँ पे कहीं बाई किया हुआ है, अगर स्टॉक आपका मिनिमम 10% डाउन है तो एक दूसरे अकाउंट में आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग करोगे, ना कि एवरेज करोगे। ठीक है, तो ये इसमें एक पॉइंट था। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है दूसरा तो 3% आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो 3% और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो 6% आप इसमें मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट करोगे। बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी तक नहीं बाई किया तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से होल्ड करना है बस। आप किसी भी प्राइस पे लिए होल्ड करना, टारगेट हमारा ये है। फिर ये जब लाइफ टाइम हाई आएगा तब हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना, रिजल्ट्स इसके कैसे आ रहे हैं उसके बेस पे बाकी डिसीजन लेंगे। बाकी यहाँ पे 40% का मेरे हिसाब से ये टारगेट है विद इन 1 ईयर के अंदर। बाकी इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद और हम देखेंगे कि उसके बाद आगे हमें कंटिन्यू करना है या प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको इसमें कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपको अपनी रिसर्च के बेस पे यहाँ पे पोजीशन बनानी है। तो ये इस पे मेरा व्यू था। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।